याद दिला रहे हैं, पूरे देश भर की महिलाओं को याद दिला रहे हैं कि ये वादा महिलाओं के साथ किया गया और आज भी महिलाओं को ये उनका अधिकार नहीं दिया गया है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का देन है कि आज झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे मंत्रियों का जो कोटा है, कांग्रेस पार्टी का जो कोटा है 4 मंत्रियों का, उसमें से 50% जो भागीदारी है वो महिलाओं की है। जो दोनों मंत्री आप लोगों को मिले हैं, महिला मंत्री, वो राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी का देन है, उनका सोच है। इसीलिए करने में और बोलने में जो फर्क है वो हम लोग देख सकते हैं। कौन सरकार, कौन राजनीतिक दल चीजों को लागू करती है, अपने बोले हुए चीजों को लागू करती है, और कौन केवल दिखाने के लिए जुमला करती है, वो सारी बातें सामने आ चुकी है। इसीलिए आज आप लोग जो यहाँ हम सभी महिलाएं एकत्रित हुए हैं, ये संदेश पूरे झारखंड से निकल के देश भर में जाए और महिलाएं भी गांव, पंचायत, जहाँ जहाँ पे हमारी महिलाएं हैं, उस चीज को जो राजनीतिक सतर्कता रखती है, उन चीजों को अनुभव करें और समझे कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार में हम महिलाओं का भला ना कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आज आप लोग यहाँ पे अपने दूर दराज काम को छोड़ के, परिवार को छोड़ के महिलाएं अपने अधिकार को मांगने के लिए यहाँ पहुंची है। आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जितने भी हमारे अध्यक्ष साहब, कार्यकारी अध्यक्ष साहब, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी सभी यहाँ पे जितने पुरुष सदस्य भी हैं, वो भी हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं और आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। जोहार जोहार। हम सभी महिलाओं की ताकत बनने यहाँ उपस्थित हुए। मैं आग्रह करूंगी कि वो ये 3 मांग लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी आवाज बुलंद करें। महिलाओं का आवाज बहुत धन्यवाद। क्या दिक्कत है? सबसे पहले देखिए 2023 में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया था, तब से लेके आज तक लगभग 2 साल हो चुका है और आज तक इस बिल को नियम के रूप में लागू नहीं किया गया है। और आज जब अगर आप केंद्र सरकार से पूछेंगे तो उनके तरफ से यही जवाब आता है कि डिलिमिटेशन के बाद, सेंसस के बाद किया जाएगा। जब ये सब चीज़ें आपको सेंसस के बाद ही करनी थी तो आपने चुनावी जुमला क्यों किया? आपने महिलाओं के साथ इतना अनान फनान में इस तरह की बिल को लाने का काम क्यों किया? ये चिंताजनक है। आज भी महिलाएं पूरे देश भर में ठगी हुई महसूस करती है, क्योंकि अब आप देखेंगे बिहार में चुनाव होना है, केरला में चुनाव होना है। अगर ये बिल को नियम के तहत लागू कर दिया जाता तो आज इन चुनाव में आपको महिलाओं का लगभग 1/3 प्रतिनिधित्व देखने को मिलता। तो ये हम लोग केवल केंद्र सरकार को नहीं याद दिला रहे हैं, ये हम लोग पूरे देश भर की महिलाओं को भी याद दिला रहे हैं कि किस तरह से हम महिलाओं को मोदी सरकार ने ठगने का काम किया। निश्चित रूप से बनना चाहिए। देखिए, महिलाएं केवल वोट देने के लिए नहीं है, महिलाओं को अपने बीच में राजनीतिक चेतना लाना होगा और ये समझना होगा कि हम लोग बहुत ही हमारी जो 50% की आबादी है वो एक बहुत बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर है। और आज अगर महिलाएं, हम कांग्रेस पार्टी में ही आप देख लीजिए, 4 मंत्रियों में से 2 मंत्री जो है राहुल गांधी जी ने 2 महिलाओं को बनाया है। 50% जो प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं महिलाओं का कर रहे हैं। तो जब महिलाएं अधिक चुन के जाएंगी सदन में, हाउस में, तो निश्चित रूप से महिलाओं की समस्याओं को रखा जाएगा। और यही कारण है आज झारखंड में सबसे अधिक महिला विधायक भी हैं, लगभग 12 महिलाएं विधायक आती हैं। और आप देखते हैं लगातार माननीय हेमंत सोरेन जी भी और हमारी कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को लगातार सम्मान देती है। और यही कारण है कि आज पूरे झारखंड भर में महिला सम्मान योजना भी दिया जा रहा है।